अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मजहर आजम है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज ह्यूमन स्केलेटन, और इंशाल्लाह हम ह्यूमन स्केलेटन की दोनों टाइप दैट इज एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन स्केलेटन को हमने दो डिवीजन में डिस्कस किया है दैट इज एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की। बेसिकली एक्सियल स्केलेटन जो है ये हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सेस पे होता है। अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं तो ये एक पूरा स्केलेटन है। वो स्केलेटन का वो पार्ट जो इस तरह बीच में आ रहा है और जो बीच में कवर हो रहा है, ये वाला पूरा पार्ट, इसमें आप थोड़ा इसको और वाइड ले जाओ तो यहाँ तक ये पूरा पार्ट जो है इट इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सियल स्केलेटन। तो बेसिकली एक्सियल स्केलेटन जो है आपकी बॉडी का सेंट्रल एक्सेस बनाता है। अगर इस तरह भी देखना चाहो पीछे से तो ये आपका पूरा एक्सियल स्केलेटन है। तो एक्सियल स्केलेटन जो है इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल एक्सेस ऑफ योर बॉडी, और इसमें आपका स्कल आता है। स्कल यानी कि ये पूरा पार्ट जो है आपकी स्कल बोन, ठीक है। स्कल के साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? तो आपके जो स्पाइनल कॉर्ड जो है, अब यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है बेसिकली ये पूरी जो आपको बोन्स नजर आ रही है, मैं इनको अगर और जूम इन करके दिखाऊं तो ये जो बोन्स है सारी हमारी ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। यानी कि आपकी जो बैक बोन है बेसिकली हम उसको वर्टिब्रल कॉलम की बोन में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आपका जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें आपका स्कल आता है। स्कल ये पूरा एरिया है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली ये तो आपकी फेशियल बोन आ जाती है, लेकिन स्कल में आपकी फेशियल पार्ट भी आता है। तो स्कल जो है उसमें फेशियल बोन भी आ जाती है। तो स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, थोरैसिक केज है। थोरैसिक केज क्या होता है? ये पूरा थोरैसिक केज है जिसमें आपके लंग्स वगैरह और हार्ट वगैरह प्रोटेक्ट होते हैं। थोरैसिक केज जो है आपके रिब्स से मिलकर बना है। इसमें 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। 12 पेयर एक साइड पे और 12 पेयर दूसरी साइड पे। टोटल रिब्स कितनी है हमारी बॉडी में? 24। बीच में एक सेंट्रल बोन होती है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। इसको चेस्ट बोन भी कहते हैं, चेस्ट बोन भी कहते हैं, कोई लोग इसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। तो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है। और ये सारी आपकी रिब्स हैं। रिब जो होती है थोड़ी कर्व होती है, सी की तरह होती है, सी शेप कर्व बोन्स होती हैं जो आगे आके आपकी स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। इंशाल्लाह इसको मैं आगे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो आपके पास एक थोड़ा सा केज आ जाता है जिसपे आपकी रिब्स भी आती हैं और स्टर्नम भी आ जाती है। एक्सियल स्केलेटन में टोटल जो है दे आर अराउंड 80 बोन्स, जिसमें 28 जो होती हैं वो स्कल के अंदर होती हैं। तो स्कल बोन्स कितनी है ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर लिख रहे हैं कि स्कल बोन जो है आपकी दे आर 28 इन नंबर, और एक्सियल स्केलेटन की टोटल बोन है 80 में से 28 तो हो गई आपकी स्कल की। एक है आपकी हायोइड बोन। हायोइड बोन क्या होती है यार? ये आपका पूरा स्कल है ना, और नीचे आपका वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। स्कल और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में यहाँ एक बोन मौजूद होती है, ठीक है। उसको हम हायोइड बोन कहते हैं, ठीक है। ये आपका स्कल है। स्कल और आपके वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक बोन होती है जो आपके स्कल को कनेक्ट कर रही होती है बेसिकली विद योर वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज हायोइड बोन। इस तरह एक छोटी सी बोन होती है जो आगे मौजूद होती है, मतलब पीछे की साइड में मौजूद होती है, यानी आपके नेक एरिया में मौजूद है ये। और इस हायोइड बोन के साथ ना बहुत सारी आपकी फेशियल मसल्स जो कि आपको आपकी च्यूइंग में काम आती है, मेस्टिकेशन वगैरह में, वो सारी इस पे अटैच होती है, ठीक है। तो 1 हायोइड बोन है 28 और 1 हायोइड बोन हो गई। उसके साथ साथ 26 बोन इन वर्टिब्रल कॉलम। जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है जो आपका स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम, उसमें आपकी 26 बोन्स होती हैं, ठीक है। तो 28 हो गई आपकी स्कल की, 1 आपकी हायोइड बोन है, 26 बोन्स है जो कि आपकी पाई जाती हैं कहाँ पर? वर्टिब्रल कॉलम में। 24 आपके रिब्स हैं, तो रिब्स 24 हो गई, और आपकी एक स्टर्नम है। तो अगर इनको काउंट करें 24 और 1 25, 24 26 हो गई आपकी 50, 51 एंड 52 एंड 28 80 पूरी बोन्स हो गई। तो टोटल 80 बोन है। टोटल कितनी हमारी 80 है। 80 में से जो 28 है वो आपके स्कल में है, 24 जो है वो आपके रिब्स हैं, 28 आपके स्कल बोन है। एक बोन कौन सी है? एक हायोइड बोन है, ठीक है, जो आपकी गर्दन में होती है, और एक बोन है जो आपकी वो स्टर्नम है। तो इस तरह ये हो जाती है। और जो 26 बोन है वो आपकी वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है। स्कल बोन जो है कह रहे हैं उनको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं। जो स्कल है आपका उसको हमने डिफरेंट बोन्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। स्कल जो है उसको हमने डिवाइड किया इनटू क्रेनियल बोन्स। अब क्रेनियल बोन्स क्या है? वो बोन्स जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है उनको क्रेनियल बोन कहते हैं। फिर कुछ फेशियल बोन्स हैं जो आपके फेस को बनाती हैं, और कुछ ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स बेसिकली वो बोन्स हैं जो आपके ईयर में मौजूद होती हैं। हमें यहाँ से नजर नहीं आएगा किसी डायग्राम में, बट आपका अगर ये कान है, ये बाहर से आपको नजर आ रहा है, हम इसके अंदर घुस के जाए डीपली, तो अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होता है और इंशाल्लाह आगे एमबीबीएस में भी जाके पढ़ोगे आप, जो कान है, कान की एक कैविटी होती है। हम उस ईयर कैनाल के जरिए अंदर जाएंगे ना, तो अब कान जो आपका ईयर है ना उसके 3 पार्ट्स हैं। एक आउटर ईयर है,
एक मिडल ईयर होता है और एक इनर ईयर होता है। ये आपकी थोड़ी लेवल से थोड़ा सा ज्यादा है, हालांकि न्यू बुक है आपकी आपकी मैट्रिक की न्यू बायोलॉजी की बुक, उसके अंदर ये इसको डिस्कस किया गया है। तो एक मिडल ईयर होता है यहाँ पर और उसके साथ कनेक्ट होता है हमारा इनर ईयर, ठीक है। तो मिडल ईयर होता है, उसके अंदर 3 बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है, 3 बॉन्ड्स होती हैं जिसको आप मेलियस कहते हैं, ठीक है। मेलियस आता है, उसमें एक इंकस आती है, ठीक है, और स्टेपीज, ये तीनों बॉन्ड्स होती हैं। और मेलियस, इंकस और स्टेपीज ये आपकी शॉर्टेस्ट बॉन्ड है। एमसीक्यूज का पॉइंट है कि आपके ईयर के अंदर जो आपके मिडल ईयर, खास तौर पर ईयर के कौन सा पार्ट, मिडल ईयर के अंदर 3 बॉन्ड्स होती हैं जो ऑर्डिनरी ऑसिकल्स बनाती हैं। वो कौन सी हैं? मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज। तो 3 एक में होती हैं, 3 दूसरे में होती हैं। टोटल ऑर्डिनरी ऑसिकल्स 6 होती हैं। तो क्रेनियल बोन्स है, फेशियल बोन्स है, ऑर्डिनरी ऑसिकल्स हैं। जो क्रेनियल बोन्स है वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, मैं इसकी डायग्राम भी दिखाता हूँ, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स को भी ये प्रोटेक्ट करती हैं। क्रेनियल बोन जो है 8 है, आपके क्रेनियल बोन जो है वो 8 है। मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँ तो ये है आपका पूरा, ये यहाँ से लेके पूरा जो है ये है आपका ये वाला एरिया, ये आपका क्रेनियम है। इसमें फ्रंटल बोन आती है जो कि 1 होती है, ठीक है। फिर ये पैराइटल बोन है। पैराइटल बोन जो है ना वो इस तरफ में है ना, तो बिल्कुल दूसरी साइड पे भी होगी। मैं अगर देखूं इस तरह तो ये तो खैर बैक है, बट अगर आप ऐसे इमेजिन करो कि मैंने आपको एक साइड दिखाई है, तो फ्रंटल बोन जो है बेसिकली इस तरह होती है। अगर मैं सामने से बनाऊं आपका स्कल, थोड़ा बहुत ही गंदा बना है, अब इमेजिन करो इस तरह का स्कल, यहाँ पे आपका नाक है और यहाँ आईज और ये पूरा पार्ट, तो ये आपकी फ्रंटल बोन है आगे, ठीक है, जो आपको फोरहेड नजर आता है। फोरहेड के बीच में फिर इस तरह एक सूचर होता है, एक लाइन होती है, 2 बोन्स को कनेक्ट करती है। यहाँ पैराइटल बोन एक आ जाएगी और एक पैराइटल बोन यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह बीच में एक फ्रंटल बोन है, ठीक है, ये पूरा आपका फ्रंटल बोन का एरिया एक ही है ये। फिर 2 पैराइटल बोन है, यहाँ भी पैराइटल बोन है और एक यहाँ भी पैराइटल बोन है। फिर उसके साथ साथ पैराइटल बोन के नीचे आएंगे तो टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन भी 2 हैं, तो पैराइटल भी 2 है, टेम्पोरल भी 2 है। फ्रंटल 1 है, 5 हो गई, बाकी रह गए 3। आपकी ऑक्सीपिटल बोन 1 है, ऑक्सीपिटल बोन 1 है। और इसी तरह मैं आपको पीछे दिखाऊं तो यहाँ देखो, आगे फ्रंटल बोन होती है, फिर ये बीच में लाइन होती है, दोनों 2 बोन्स को कनेक्ट करेगी, ये भी पैराइटल बोन, ये भी पैराइटल बोन। फिर यहाँ पर एक आपकी आ गई ऑक्सीपिटल बोन। क्या आ गई? ये पूरा एरिया जो इस साइड का सूजर लाइन है, ये पूरी जो है ये वाला एरिया, ये पूरा ऑक्सीपिटल बोन का एरिया है। फिर टेम्पोरल बोन यहाँ भी होती है और टेम्पोरल बोन इस तरफ भी होती है, जिससे मैंने आपको उस डायग्राम में भी दिखाया। तो इस तरह ये आपकी बोन्स हैं जो आपका क्या बना रही है, स्कल बना रही है। यहाँ दोबारा देखो, आगे फ्रंटल बोन जो 1 है, जो फोरहेड की है, फिर 2 पैराइटल बोन है, ठीक है, 1 फ्रंटल बोन है, 2 पैराइटल बोन है, 2 टेम्पोरल बोन है, और ऑक्सीपिटल बोन जो है वो 1 है, ठीक है, एक ऑक्सीपिटल बोन है। तो आपके पास यहाँ पर क्रेनियल बोन है, इसमें 2 पैराइटल है, 2 टेम्पोरल है, 1 फ्रंटल है, 1 ऑक्सीपिटल है, और 1 एथमॉइड एंड 1 स्फेनॉइड। अगर मैं इस डायग्राम में देखता हूँ, मुझे मिलती है स्फेनॉइड एंड एथमॉइड। ये रही एथमॉइड बोन, ये अंदर होती है बेसिकली, ठीक है, ये अंदर है, और ये एक स्फेनॉइड बोन है। तो अब यहाँ से जो स्फेनॉइड बोन है कंटिन्यूस है, यानी कि स्फेनॉइड बोन जो है वो आपके यहाँ पे तकरीबन मौजूद होती है। ये पूरी एक ही कंटिन्यूस बोन है, एक ही लंबी बोन है, इसको हम स्फेनॉइड बोन कहते हैं, ठीक है। तो दोबारा लिखते हैं, 1 है हमारे पास क्या, फ्रंटल बोन, 1 है हमारे पास स्फेनॉइड बोन, 1 है हमारे पास एथमॉइड बोन, 1 है हमारे पास एथमॉइड बोन। जो सिंगल कौन सी है? सिंगल इज लाइक एफ फ्रंटल, एस स्फेनॉइड, ई एथमॉइड। एफएससी होता है ना, आप एफएससी कर लो, ठीक है, ठीक है, या इसको सेफ करके भी याद रख सकते हो, SEF, सेफ। सेफ जो है आपकी सारी सिंगल बोन है, कौन कौन सी? स्फेनॉइड, एथमॉइड एंड फ्रंटल। डबल वाली कौन सी है? पैराइटल एंड टेम्पोरल। पीटी जो है आपकी डबल है, दैट इज 2 पैराइटल एंड 2 टेम्पोरल बोन। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। तो फेशियल बोन जो है वो आपके फेस के जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, लाइक आपकी माउथ की कैविटी है, उसको प्रोटेक्ट करती हैं, और आपको सांस लेने में, खाने में, लाइक मेस्टिकेशन में, और फेशियल एक्सप्रेशंस में, बोलने में, इन सब में, और आपके फेस का स्ट्रक्चर बनाने में भी काम आती है, ठीक है। तो ये आपकी स्केल बोन थी, और ये आपका। अब ऑर्डिनरी ऑसिकल की बात करें तो ऑर्डिनरी ऑसिकल जो होती है वो टोटल 6 बोन्स होती हैं, 3 एक कान में, 3 एक कान में, और ये जो है दे आर स्मॉलेस्ट बोन। इनका काम क्या है? जो आप बाहर से कुछ सुनते हो तो उनको ट्रांसमिट करती हैं, दैट हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू इनर ईयर। बेसिकली जब आवाज आती है ना, तो ये जो आपकी 3 बोन्स होती है ना छोटी छोटी कान के अंदर, ये आपस में कनेक्ट होती हैं एक दूसरे के साथ। तो जब ये वाइब्रेट करती है तो इसको भी वाइब्रेट करवाती है, ये भी वाइब्रेट होती है। जब तीनों वाइब्रेट होती है ना, तो इनकी वजह से एक फ्रीक्वेंसी पैदा हो जाती है, और यही जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी मतलब वो नर्व जो कि सुनने के सिग्नल लेके जाती है, उसको एक्टिवेट करती है, फिर जो आपके ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाती है। तो ऑडिटरी ऑसिकल जो है दे हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम एक्सटर्नल टू इनर ईयर। There are 6, जिसमें 2 मेलियस हैं, 2 स्टेपीज हैं, 2 इंगस है। A bone lie between skull and post
क्रेनियल स्केलेटन को हाइड बोन। एक बोन ऐसी है जो आपके स्कल के बीच में रहती है, ठीक है, और आपके नीचे वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होती है, उसको हम यहाँ पर होती है, उसको हम हाइड बोन कहते हैं, ठीक है। यू शेप बोन, ये थोड़ी यू शेप बोन होती है एंड प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर टंग एंड मसल्स ऑफ ओरल कैविटी। तो पेपर में सवाल है कि कौन सी ऐसी बोन है जो आपको अटैचमेंट प्रोवाइड करती है फॉर द मसल्स ऑफ टंग एंड ओरल कैविटी, दैट विल बी योर हायोइड बोन, दैट विल बी योर हायोइड बोन। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, ये पूरा आपका वर्टिब्रल कॉलम है। तो वर्टिब्रल कॉलम है बेसिकली, इसमें 26 बोन्स होती है, हमने इसकी बात की, ठीक है। जो और इसका काम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है और सर्व एज अ साइट फॉर ब्लड सेल प्रोटेक्शन। आपकी बोन्स के अंदर ब्लड सेल भी बनते हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें ब्लड सेल भी बनते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन भी देता है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर अब मैं इसको इस तरह याद रखता था कि सी थो लम सा को, मैं इस तरह याद रखता था इसको कि सी थो लम सा को, सी थो लम सा को, और फिर 7 12 5 5 4, 7 और 12 19 24 29 33। जब शुरू में वर्टिब्रल कॉलम की आपकी 33 बोन्स होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। शुरू में जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त 33 वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन होती है। फिर पता है क्या होता है, आखिर में ये सारी 5 फ्यूज होके एक हो जाएंगी, ठीक है। तो हम सब भूल जाओगे 5 है, समझो इनकी जगह 1 है। शुरू में क्या होता है, ये सारी इस तरह होती है कि 7 सी थो लमसा को, 7 सर्विकल थोरेसिक, 12 लम, 5 सैक्रल, 5 एंड कॉक्सीजियल 4। फिर बाद में सारी फ्यूज हो जाती, सारी नहीं 5 जो लंबर हैं ये फ्यूज होके एक बोन बनाती है। तो कितनी हो जाएंगे, 7 और 12 19 और 1 20। सॉरी लंबर की बात कर रहा हूँ, लंबर तो फ्यूज नहीं होते, ठीक है, ये लंबर नहीं, मैं सैक्रम की बात करनी थी मैंने। सैक्रम 5 फ्यूज होके एक बनाती है, तो कितनी हो जाएंगे, 7 और 12 19 एंड 5 24 और ये 25। फिर बाद में 4 जो कॉक्सीजियल बोन है ये भी फ्यूज होके एक बनाएंगी। तो फिर हमने याद रखना है शुरू में क्या होता है, ये 7 सर्विकल है, 12 थोरेसिक है, 5 लंबर है। ये सर्विकल वो है जो आपके नेक के एरिया में होती है, थोरेसिक वो है जो चेस्ट एरिया में होती है, लंबर वो है जो आपके एब्डोमेन के एरिया में होती है। फिर सैक्रम एंड कॉक्सीजियल जो आपकी ये पेल्विक कैविटी होती है जहाँ पे आपके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोटेक्टेड होते हैं, वहां पर पाई जाती है। और शुरू में आपकी वर्टिब्रल कॉलम की 33 बोन्स होती हैं, लेकिन बाद में ये सारी तो रहती हैं, लाइक 7 सर्विकल भी रहेंगी, 12 थोरेसिक भी रहेंगी, 5 लंबर भी रहेंगी, 24 तो वैसे की वैसी रहेंगी, लेकिन जो 5 सैक्रम है ये फ्यूज होके एक सैक्रम बना देंगी, और जो 4 कॉक्सीजियल है वो फ्यूज होके एक कॉक्सीजियल बना देंगी। तो 24 वो और एक ये 26 बोन्स इस तरह बन जाती है, ठीक है। ये सारी बात मैंने कर दी। और ये क्या होती है, बेसिकली जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें सारे वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है। ये वर्टिब्रा क्या होते हैं, यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसकी एक बॉडी होती है, यहाँ से प्रोसेस निकलता है यहाँ से, और बीच में खाली इसकी जगह होती है, इसको हम वर्टिब्रल कैनाल कहते हैं। आपने स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है इस स्पाइनल कैनाल के अंदर होती है। अगर वर्टिब्रा को मैं थोड़ा बड़ा करके बनाना चाहूँ, बल्कि बनाना क्या चाहता हूँ मैं आपको ये डायग्राम दिखा देता हूँ। तो मैं जो डायग्राम की बात कर रहा था वो ये है, देखें इस तरह का एक वर्टिब्रा होता है, उसकी एक बॉडी होती है, यहाँ से प्रोसेस निकलता है यहाँ से, और एक फोरामेन होता है, ठीक है। इस फोरामेन के अंदर ही बेसिकली आपकी स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है, ठीक है। इसको स्पाइनल कैनाल भी कह सकते हैं आप। तो इस तरह हो गया। और दीज वर्टिब्रा आर फिक्स इन डिफरेंट रीजन, यानी कि सारे वर्टिब्रा जो फिक्स हैं, सर्विकल नेक के अंदर है, थोरेसिक चेस्ट के अंदर, और जो चेस्ट के अंदर थोरेसिक है दे आर अटैच अंटीरियरली विद रिब्स, यानी कि जो ये हैं जो आपके थोरेसिक वाले हैं, जो कि आपके थोरेसिक के वर्टिब्रा हैं, दे आर अटैच विद रिब्स, याद रखना है आपने। और लंबर वाले जो हैं एब्डोमेन के अंदर होते हैं, चेस्ट के पीछे। सैक्रम वाले जो हैं फ्यूज हो जाते हैं, और लास्ट कॉक्सिक भी फ्यूज हो जाते हैं, इसकी हमने भी बात कर ली, ठीक है। अच्छा, रिब केज, इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। रिब केज जो है इट इज फॉर्म बाय रिब्स एंड स्टर्नम। जो रिब केज है मैं यहाँ से समझाता हूँ, ये है आपका रिब केज, और जो कौन बनाते हैं इसको, रिब केज इज फॉर्म बाय दीज बोन्स। ये जो 7 सी शेप बोन है ऐसे कर्व होके आ रही है, जो पीछे से बेसिकली यहाँ पे एक वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा मौजूद है, पीछे से वर्टिब्रा से निकलती हैं और आगे आके स्टर्नम के साथ, ये आपकी पूरी स्टर्नम की बोन है, इसके साथ आके चिपक जाती हैं। तो ये जो रिब्स हैं बेसिकली पीछे अटैच हैं आपके वर्टिब्रा के साथ। ये ऐसा होता है कि पीछे वर्टिब्रा मौजूद होगा, ये वहां से निकलेगी रिब और आगे आके आपके स्टर्नम के साथ चिपक जाएगी। फिर एक और नीचे वाला वर्टिब्रा होगा, एक वहां से एक और रिब निकलेगी जो आगे आके चिपक जाएगी। फिर एक और वर्टिब्रा होगा, वहां से निकलेगी और आगे आके अटैच हो जाएगी। इस तरह पूरा ये रिब केज बना देती है। तो आपके पास 12 रिब्स एक साइड पे होती हैं, 12 रिब्स एक साइड पे होती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो समझना है आपने, तो शुरू की 7 रिब्स है ना, शुरू की 7 रिब्स 1 से लेके 7 तक, यहाँ एक साइड की 1 से लेके 7 तक एक साइड की, हम इनको ट्रू रिब्स कहते हैं। इनको ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं, बिकॉज
ये जो है ना, जब आपकी स्टर्नम के साथ लगती है ना, तो इनका अपना कोस्टल कार्टिलेज होता है, यानी कि 7 की 7 रिब्स शुरू की 7 रिब्स अपने कोस्टल कार्टिलेज के जरिए आपके यहाँ देखो, ये पूरी ये कोस्टल कार्टिलेज, ये कोस्टल कार्टिलेज, कार्टिलेज है बेसिकली। तो आपकी रिब्स जो है अगर डायरेक्टली कार्टिलेज की मदद से स्टर्नम के साथ अटैच है, और अपने कार्टिलेज की मदद से, क्या अगर आपकी रिब्स अपने ही कार्टिलेज की मदद से डायरेक्टली आपके स्टर्नम के साथ अटैच हैं, हम उनको ट्रू रिब्स कहेंगे। तो 7 रिब्स जो है दे आर ट्रू रिब्स, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। ट्रू रिब्स कितनी है? 7 है। 5 जो है वो आपकी फॉल्स रिब्स है। उनको फॉल्स रिब्स क्यों कहते हैं? बेसिकली 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 जो है, ये जो है ये अटैच तो है आपके स्टर्नम के साथ, बट इनका अपना कोस्टल कार्टिलेज नहीं है, बल्कि जो 7 का कोस्टल कार्टिलेज है ना, उनके साथ मिलके अटैच होती है। यानी कि इनका अपना कोस्टल कार्टिलेज नहीं होता, बल्कि सारे मिलके एक कोस्टल कार्टिलेज बनाती हैं और फिर अटैच होती है। तो 7 ट्रू रिब जो है अपने कोस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच हैं, अपने बिल्कुल इनका अपने। और जो 5 फॉल्स रिब्स हैं वो सारे मिलके एक ही कोस्टल कार्टिलेज बनाती हैं और एक ही कोस्टल कार्टिलेज की मदद से रिब्स के साथ अटैच होती हैं। ओके, तो डिवीजन की बात करनी है तो रिब्स को हमने डिवाइड रखी है कि ट्रू रिब्स भी हैं, फॉल्स रिब भी हैं। ट्रू जो है 7 है, फॉल्स 5 है। जो आपके फॉल्स रिब्स है ना, इनको फर्दर हमने डिवाइड कर दिया है 3 में और 2 में। तो लास्ट की 2 रिब्स होती है ना, 11 और 12। 11 और 12 ये है आपकी 11 और ये है आपकी 12। तो 11 और 12 है, हम इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। 11 और 12 इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, बिकॉज 11 और जो 12 है दे आर नॉट अटैच विद स्टर्नम, स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती। यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ डिस्कस करते हैं। रिब केज जो है रिब्स और स्टर्नम से मिलकर बना है। एक रिब जो होती है फ्लैट और कर्व है और थोरेसिक वॉल को सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है थोरेसिक एंड विसरल ऑर्गन, यानी कि आपके चेस्ट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स मौजूद हैं उनको विसरल ऑर्गन कहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। रिब जो है 12 पेयर हैं, उनमें से 7 जो है दे आर अटैच डायरेक्टली विद स्टर्नम बाय देयर कोस्टल कार्टिलेज और उनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। रिमेनिंग 5 पेयर उनको फॉल्स कहते हैं, बिकॉज दे आर अटैच टू स्टर्नम बट इनका अपना कोस्टल कार्टिलेज नहीं होता। और जो 5 वाले हैं उनमें से लास्ट के 2 जो हैं उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एसोसिएटेड बाय मीन ऑफ कॉमन कोस्टल कार्टिलेज विद स्टर्नम, ठीक है। तो ये डायरेक्टली है कॉमन कोस्टल कार्टिलेज की मदद से ये अटैच नहीं होते विद स्टर्नम। तो 11 और 12 जो है ये फॉल्स रिब्स हैं, आपने याद रखना है। और ये था हमारा सारा एक्सियल स्केलेटन। अब मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की। मेरा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है बेसिकली आपको ये मूवमेंट में मदद देगा, चलने में, वॉकिंग करने में, ठीक है। और इसके साथ जो आपका एक्सियल था वो सिर्फ क्या आपको एक स्ट्रक्चर बना रहा था, एक फ्रेमवर्क दे रहा था, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था। अपेंडिकुलर जो है मूवमेंट में भी मदद देगा और आपको आपकी बॉडी के वेट को भी सपोर्ट करने में मदद देता है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इसमें 126 बोन है और वहां पर कितनी थी? 80 थी। यहाँ 126 है, ये भी उसका पॉइंट हो गया। जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पेक्टोरल गिल्डर है, ठीक है, पेक्टोरल गिर्डल, और एक होगा पेल्विक गिर्डल। तो पेक्टोरल गिर्डल जो है, पेक्टोरल, इसको पेक्टोरल गिर्डल कहते हैं, पेक्टोरल गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल जो है बेसिकली आपकी बॉडी का अपर पार्ट है। मैं डायग्राम समझाना चाह रहा था, चलिए पहले डील करते हैं और साथ साथ बताना चाहूंगा। अब पेक्टोरल गिल्डर में देखो, ये एक आपकी है क्लेविकल। ये क्या है? क्लेविकल। इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो कॉलर की बोन या जो ब्यूटी बोन होती है ना उसको क्लेविकल कहते हैं। जो आपको अक्सर लोगों के लाइक शोल्डर के एरिया पे आपको नजर आती होगी, इसको क्लेविकल कहते हैं या ब्यूटी बोन कहते हैं। एक क्लेविकल जो होती है पीछे स्कैप्यूला के साथ और आगे ह्यूमरस के साथ अटैच होती है। एक क्लेविकल आती है तो पीछे इस तरह स्कैप्यूला के साथ और नीचे आपके शोल्डर वाले एरिया के साथ अटैच होती है। ये आपकी ह्यूमरस बोन है, ठीक है, जो आपका बाइसेप वाला एरिया बनाती है। फिर नीचे आएंगे तो एक रेडियस की बोन है, एक अल्ना। तो क्लेविकल है एक, देन स्कैप्यूला है, फिर ह्यूमरस की बोन है, एक रेडियस है, एक अल्ना है। फिर कार्पल जो होते हैं वो 8 कार्पल होते हैं एक हाथ पे। बेटा कार्पल जो होते हैं वो 5 एक हाथ पे होते हैं, 5 दूसरे पे। और फेलेंजीज जो है वो 14 होती हैं आपकी, ठीक है, 14 फेलेंजीज होते हैं। यहाँ बात करें तो देखो स्केल हो गया, ये क्लेविकल है पूरा, ये आपका ह्यूमरस है, ये रेडियस अल्ना है, ठीक है, ये था। तो पेक्टोरल गिल्डर जो है इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द अपर रीजन ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी के अपर रीजन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो टोटल नंबर ऑफ बोन एसोसिएटेड विद पेक्टोरल गिल्डर आर 64। इसके अंदर 64 है। तो पेक्टोरल गिल्डर के अंदर 64 है, 126 थी ना, और 62 कहां पर होंगी? आपके पेल्विक गिल्डर के अंदर। आपके पेल्विक जो है पेल्विक एरिया है उसके अंदर कितनी होंगी? 62 बोन होंगी। और आपके जो पेक्टोरल है उसमें 64 है। सारे एमसीक्यू उसके पॉइंट है। पेक्टोरल गिल्डर और फोर लिम्ब बोन दोनों मिला के बेसिकली बनाती हैं ये कितनी? 64।
पेक्टोरल गिल्डल जो है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू अपर रीजन ऑफ द बॉडी। जो टोटल नंबर है वो 64 है दोनों साइड के मिला के, जिसमें एक क्लेविकल एक साइड का, एक क्लेविकल दूसरी साइड का, तो दो क्लेविकल हो गए, दो स्कैप्यूला हो गए जो ये आपका है, ठीक है। और उसके साथ साथ पेक्टोरल गिल्डल और जो एंटीरियर लिम्ब है आर्म्स की बोन, उसमें ह्यूमरस आएगा, एक साइड का ह्यूमरस, दूसरी साइड का ह्यूमरस, फिर रेडियस एक तरफ, रेडियस दूसरी तरफ, एक अल्ला यहाँ एक अल्ला वहाँ, 8 कार्पल यहाँ 8 कार्पल वहाँ, तो 16 कार्पल हो जाएंगे इस तरह। तो टोटल अगर हम बात करें तो 16 कार्पल है, 2 ह्यूमरस हैं, 2 रेडियस हैं, 2 अल्ला की बोन है, 10 मेटाकार्पल्स हैं। ये आपके जो ये होते हैं इनको मेटाकार्पल कहते हैं। और जो फिर आपकी फिंगर्स की जो बोन्स होती हैं उनको फेलेंजेस कहते हैं। दे आर 14 इन नंबर, दे आर 14 इन नंबर, बिकॉज जो आपका थंब होता है ना, थंब की 2 फेलेंजीज होती हैं, थंब के 2 फेलेंजीज होते हैं और आपकी जो बाकी फिंगर है उनके 3 होते हैं। तो 28 फेलेंजीज हैं, 14 एक साइड की, 14 दूसरी साइड की। ये है हमारा पेक्टोरल गिल्डर, ठीक है, जिसमें आपका क्लेविकल, स्कैप्यूला और ह्यूमरस होते हैं। बेसिकली क्लेविकल और ह्यूमरस आपस में मिल के और स्कैप्यूला के साथ अटैच होकर पूरा शोल्डर का एरिया बना रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं पेल्विक गिर्डल की, जिसको, और उस पेल्विक गिर्डल के को डिस्कस करने के साथ साथ हम हाइंड लिम्ब की बोन्स की भी बात करेंगे। हाइंड लिम्ब बेसिकली आपके लेग वगैरह एरिया का, लेग का एरिया होता है। पेल्विक गिर्डल जो होता है और जो पेक्टोरल गिल्डल होता है वो एरिया होता है जो आपके उन बोन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। बेसिकली जो गिर्डल का एरिया है ना, गिर्डल की बोन्स, ये आपकी कनेक्ट करती हैं एक्सियल स्केलेटन को विद योर अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये बुक में बात मेंशन नहीं है, बट ऐसा ही होता है कि जो आपके एक्सियल स्केलेटन, जितनी भी एक्सियल की बोन्स हैं, दे आर बीइंग कनेक्टेड विद योर अपेंडिकुलर स्केलेटन विद द हेल्प ऑफ दीज गिर्डल। एक पेक्टोरल गिर्डल जो ऊपर की तरफ होता है, एक होता है पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल क्यों कहते हैं? बिकॉज वो पेल्विस की बोन से मिलकर बनता है। और मैं इसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँ तो ये है, तो ये है पेल्विक गिर्डल। ये पूरी बोन्स मिलके पेल्विक गिर्डल बनाएंगे। ये जो पूरी बोन है यहाँ तक, इसको हम इलियम कहते हैं, ठीक है। इलियम के बाद ये जो बोन है आपकी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं? इस्कियम कहते हैं। तो ये पूरी बोन है आपकी इलियम, ठीक है। ये है आपकी यहाँ तक इलियम हो गई, ठीक है। ये है आपकी इस्कियम, और ये जो बोन है आपकी, इसको हम प्यूबिस की बोन कहते हैं। ये आपकी प्यूबिक बोन हो गई, ठीक है। और ये हो गई आपकी कौन सी बोन? फुल में डार्क कर रहा हूं इसे, दैट विल बी योर इस्कियम। और ये जो रिमेनिंग बोन है ये वाली, इसको हम इस्कियम इलियम कहते हैं। तो दोबारा यहां से ये इलियम की बोन होगी पूरी आपकी, ये हो गई आपकी प्यूबिस, ठीक है। और ये हो गई आपकी इस्कियम। तो जो इलियम मिलके, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस जो है, ये तीनों मिलके एक बोन बनाती हैं, जिसको इननॉमिनेट बोन भी कहते हैं। क्या? इननॉमिनेट बोन कहते हैं। इननॉमिनेट बोन भी कह सकते हो इसको आप, इसको हिप बोन भी कहते हो, ठीक है, या पेल्विक एरिया भी कहते हो। अब देखो, ये जो आपकी पूरी बोन है ना, ये हिप बोन है बेसिकली, या इननॉमिनेट बोन कह लो। ये हिप बोन है, ये भी हिप बोन है। दोनों हिप बोन जो है बीच में कनेक्ट किसके साथ हो रही है? ये आपका सैक्रम है। तो बीच में वो आपकी सैक्रम की बोन के साथ अटैच होती हैं, और आगे ये जो है ना, ये प्यूबिस जो है, 2 प्यूबिस आपस में अटैच होते हैं इस चीज की मदद से, जिसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। अगर मैं रब सारा इरेज करके दोबारा आपको दिखाऊं, ठीक है, तो यहां देखो, ये पूरी आपकी हो गई हिप बोन, ठीक है। ये एक हिप बोन है, ये दूसरी हिप बोन है, ये कनेक्टेड है इस सैक्रम की मदद से, ठीक है, आपस में सैक्रम के साथ जुड़ी हुई है, ऊपर की तरफ, आगे की तरफ, और ये पीछे की तरफ और नीचे की तरफ जो है ना, ये एक प्यूबिस, ये देखो, ये मैंने कहा था ना, ये आपकी बेसिकली जो हिप बोन है वो 3 बोन से मिलकर बनी है ना, 3 बोन्स मिलकर हिप बोन बनाती हैं। तो उन 3 बोन में से एक जो ये वाली बोन, जिसको हम जिसको हम प्यूबिस की बोन कहते हैं, तो ये वाला भी प्यूबिक का एरिया है, ये प्यूबिस की बोन है, ये वाली भी। ये दोनों प्यूबिस की बोन आपस में कनेक्टेड होती हैं इस चीज की मदद से, और इस जॉइंट को कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब मैं रीड करता हूं, इंशाल्लाह यू विल गेट इट। तो पेल्विक गिर्डल है, ये बॉडी वेट को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है मूवमेंट में, और प्रोटेक्ट करता है पेल्विक विसरा, जिसमें आपके सारे यूरिनरी सिस्टम के स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक यूरिनरी ब्लैडर होता है आपका, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फीमेल के, सारा यूट्रस का पार्ट, वजाइना वगैरह। तो टोटल नंबर ऑफ बोन जो पेल्विक गिर्डल में, दे आर 62, ठीक है। पेल्विक गिर्डल और एसोसिएटेड लोअर लिम्ब है, यानी कि सिर्फ पेल्विक गिर्डल में 62 नहीं है, पेल्विक गिर्डल में तो 3 एक तरफ 6, और बीच में सैक्रम एक हो गया, और सैक्रम, हाँ, तो ये 7 हो गए इस तरह, 7 से 8। और जो नीचे वाला है, टोटल की बात करें तो दैट विल बी 62 कैसे? उस पेल्विक की बोन को मिलाकर और हाइंड लिम्ब की बोन को मिलाकर 62 है। पेल्विक गिर्डल जो है 2 इलियम, यानी एक तरफ का इलियम, दूसरी तरफ का इलियम, 2 प्यूबिस और 2 इस्कियम मिला के
बनता है। तो पेल्विक गिडल इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ टू इलियम, टू प्यूबिस एंड टू इस्कियम। ऑल दिस बोन आर फ्यूज टू फॉर्म इनोमिनेट बोन। ये सारी बोन मिलकर इनोमिनेट बोन बनाते हैं, जिसको हम हिप बोन भी कह सकते हैं या कॉक्सियल बोन भी कह सकते हैं। कॉक्सियल बोन यानी कि ऐसी बोन जो कि दो एरिया में हाफ है। देखो तो ये आपकी एक कॉक्सियल बोन है और एक और कॉक्सियल बोन है, ये दोनों मिलके आपका हिप बोन बनाते हैं। सॉरी, दो हिप बोन है और ये मिलके पेल्विक गिडल बनाती है। तो टू कॉक्सियल बोन जो है दे फॉर्म अ बाउल शेप एरिया। यहाँ अगर डायग्राम देखो दोबारा तो एक बाउल शेप, ऐसा लग रहा है कि एक बाउल बन गया है इस तरह, ये बीच में इस तरह होगा और ये इस तरह एक बाउल शेप एरिया बनाते हैं, जिस तरह बाउल की शेप होती है। देखो बाउल शेप एरिया बनाते, टू कॉक्सियल बोन यूनाइट टू फॉर्म अ बाउल शेप पेल्विस दैट कीप द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो दोनों मिलके, एक इस तरफ भी होगा और दूसरी तरफ इस तरफ भी होगा, ऐसा लग रहा है पूरा बाउल है और यहाँ पर बीच में इनके क्या रहेगा, आपके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेंगे। तो रिंग लाइक शेप ऑफ गिडल, जो रिंग लाइक शेप है ना इसकी, इट इज ड्यू टू द जॉइनिंग ऑफ कॉक्सियल बोन विद सैक्रम। ये दो कॉक्सियल बोन जो है तो बीच में यहाँ पर सैक्रम के साथ मिल जाती है ना, मैं आपको डायग्राम में दिखाया था, मैं दोबारा दिखाऊं। तो दो कॉक्सियल बोन है, ये एक हिप बोन का हो या कॉक्सियल बोन का हो या एक और हिप बोन को कॉक्सियल बोन का हो, ये आपके सैक्रम के साथ अटैच हो जाती है, जिसकी मदद से एक रिंग लाइक एरिया बन जाता है। ठीक है, बाय रिंग लाइक कैसे बन रहा है, बाय जॉइनिंग विद सैक्रम ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एट द एंटीरियर साइड एंड बिलो। नीचे क्या होता था, दो प्यूबिक की बोन आपस में मिलकर प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती थी। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस एक जॉइंट है जो दो प्यूबिक बोन को आपस में मिलाता है। तो पोस्टीरियर जो नीचे वाला हैंड लिम्ब है उसमें आपकी नी कैप, जो आपका नी होता है ना, नी के ऊपर एक बोन एक और बोन है, दो बोन मिल रही है। और तो यहाँ पर आपका एक पटेला होता है, पटेला लाइक नी कैप उसको कहते हैं। तो पटेला होता है, दो फेब्यूला है, अगर मैं इस डायग्राम से दिखाना चाहूँ, इसको जूम इन करते हैं। देखो ये जो पूरी बोन है ये आपकी पेल्विक गिडल है। ठीक है, उसमें आपकी ये हिप बोन आ जाएगी, ये एक और हिप बोन आ जाएगी, बीच में सैक्रम आ जाएगा, ये एक प्यूबिस दो प्यूबिस मिलके प्यूबिक सिम्फाइसिस बना रहे हैं। फिर ये जो पूरा एरिया इसको हैंड लिम्ब कहते हैं। हैंड लिम्ब में आपका सबसे बड़ी बोन, आपकी बॉडी की सबसे बड़ी बोन है फीमर। ये एमसीक्यू उसका पॉइंट हो गया, फीमर इज द लार्जेस्ट बोन इन योर बॉडी। फिर आपके पास ये जो है मोटी बोन, इसको टीबिया कहते हैं, पतला सा फेब्यूला है, तो ये टीबिया हो गया आपका और पतला सा फेब्यूला। देन ये पटेला है, इसको नी कैप कहते हैं। फिर अगर नीचे आए तो हम टार्सल, तो टार्सल 7 होते हैं और जो मेटाकार्पल थे वो 8 थे, याद रखना है। 8 मेटाकार्पल हाथ के, ये छोटी छोटी बोन, 8 मेटाकार्पल ये, तो 8 मेटाकार्पल यहाँ, 8 मेटाकार्पल यहाँ। टार्सल 7 है, टार्सल जो है फुट की तरफ है। ठीक है, फुट में भी टी आता है, तो अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि टार्सल कहाँ है और मेटाकार्पल कहाँ है, तो टार्सल टी से स्टार्ट होता है और फुट के आखिर में भी टी आता है। तो टी से टार्सल और फुट के आखिर में टी आ रहा है, तो समझ जाना टार्सल आपके फुट की होती है, जिसमें 7 आपकी बोन्स आती हैं। फिर मेटाटार्सल 5 एक तरफ, 5 दूसरी तरफ, और फिर आपके फेलेंजीज 14 यहाँ 14 यहाँ। इस तरह मिलके कैसा होता है, ये आपकी पेल्विक की 6 बोन्स। ठीक है, और 2 फीमर हो गई आपकी दोनों साइड की। फिर आपका एक पटेला हो गया दोनों साइड पे, एक इस तरफ एक उस तरफ, फिर पटेला टोटल 2 हो जाएंगे ना, 2 पटेला। फिर आपके 2 टीबिया, 2 फेब्यूला। ठीक है, फिर आपके 14 टार्सल दोनों का मिला के, देन 10 जो है आपके मेटाकार्पल हो जाएंगे और 18 फेलेंजी 28 और 10 38 और 14, that will make around 52 और 6 58, then 60, और ये नीचे इनको मिला के 62 हो जाएंगे। आगे मैंने मिस कैलकुलेशन कर दी, बट आप 62 बोन सी होती हैं। ठीक है, सर्च कर लें इसे और देख लें। और बाकी मैं बात कर रहा था, देखो ये क्लेविकल है जो आपकी नेक के एरिया की एक बोन होती है। ठीक है, नेक के एरिया की तो खैर वो होती थी हाइट बोन, ये क्लेविकल है जो आपका आगे वाला एरिया बनाता है। ठीक है, इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। और ये आपकी ब्रेस्ट बोन है जिसको स्टर्नम कहते हो। ये पूरा रिब का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। देखो ये आपकी क्लेविकल अटैच होती है पीछे ये स्कैपुला के साथ, ये स्कैपुला की हड्डी आ रही है और नीचे पूरा ह्यूमरस है। तो ये था स्टूडेंट हमारा स्केलेटन का टॉपिक। आई नो लेंथी टॉपिक था, बट मैंने कोशिश की कि एक एक बोन दिखाऊं और आपको आराम से समझाऊं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो, जिसमें हम इंशाल्लाह जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उनके टाइप्स को, उनके स्ट्रक्चर को, फिर आगे हम उनकी डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एंड या डू शेयर दीज वीडियोस, और प्लीज लिंक शेयर किया करें ताकि मुझे भी हेल्प हो जाए और इट विल मोटिवेट मी टू। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कंटिन्यू रखें अपनी एमडी-कैट की जर्नी, इंटर की जर्नी। आई विल कीप ऑन मेकिंग दिस लेक्चर्स, आई विल कीप ऑन गाइडिंग यू। जब एमडी-कैट का टाइम नियर आएगा तो इंशाल्लाह एमडी-कैट की वीडियोस भी डिफरेंट तरीके से बनाई जाएंगी, और कोशिश तो है कि इंशाल्लाह मैं केमिस्ट्री वगैरह के ऊपर भी आऊँ, बट अभी नहीं, फिलहाल
मेरी अपनी स्टडी चल रही है। सो इंशाल्लाह जब एमडी गेट करीब आएगा तो बाकी सब्जेक्ट्स की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको भी जरूर देखेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।